हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर हमारा एक अल्टरनेट है MS वर्ड का, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसकी जगह पे हम लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए देखिए मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर सामने लिब्रे ऑफिस का जो है आइकन बना हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद मेरा लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर ओपन होगा। इसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करेंगे हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो किस प्रकार की है, राइटर डॉक्यूमेंट। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ये तो हो जाएगा एक तरीका। ये हो गया आपके पास पहला तरीका। अब आता है दूसरा तरीका। हम यहां पे सर्च बॉक्स में या तो सिंपल राइटर करके लिख देते हैं या लिब्रे ऑफिस राइटर करके लिख देते हैं। तो ये देखिए आपके पास लिब्रे ऑफिस राइटर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आपका लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ओपन हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब आता है हमारे पास तीसरा तरीका। हम यहाँ पे रन कमांड की हेल्प से भी लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विंडो की +R प्रेस किया और यहाँ पे ओपन में S राइटर लिखा और ओके किया तो हमारा जो है राइटर का स्क्रीन अपीयर हो जाएगा। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 11 मेन्यूज यहां पे देखने को मिल रहे हैं, जिनमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज एंड हेल्प, ये सारे के सारे मेन्यू देखने को मिल रहे हैं। MS वर्ड की तरह ही आपके पास ये जो टॉप मोस्ट है इसको बोला जाता है टाइटल बार, जहां पे आपकी डॉक्यूमेंट का टाइटल देखने को मिलता है। जब तक आप करंटली डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर देते तब तक वहां पे नाम अनटाइटल्ड करके ही होता है। पहली डॉक्यूमेंट होगी तो अनटाइटल्ड 1 और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लिब्रे ऑफिस राइटर, जो कि ये बता रहा है कि ये आपकी राइटर की डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ये बता रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे मेन्यूज हैं और हर मेन्यू के अंदर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी कमांड्स जो है देखने को मिलेंगी। मेन्यूज के जस्ट बिलो हमारे पास ये है स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ये है फॉर्मेटिंग टूल बार, रूलर बार और यह है हमारा वर्किंग एरिया। अगर हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीके से पैराग्राफ को लेके आना है, मीन्स अगर हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तरीके से पैराग्राफ लाना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की होती है। पहले हम फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज हमने यहाँ पे कर दिया 20। यहाँ पे लिखा जाएगा DT और इसके बाद आपकी जो फंक्शन की होती है F3 हम उसे प्रेस कर देंगे। जैसे हमने उसको प्रेस किया तो देख सकते हैं आप कि हमारे पास एक पैराग्राफ जो है अपीयर हो जाएगा। अगर हमने किसी भी प्रकार की एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ पे शुरुआती तौर पे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो बॉटम में दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है स्टेटस बार। करंटली अभी हम पहले पेज के ऊपर है, 1 of 1 लिखा रहा है, 291 वर्ड्स जो हैं और 1540 करेक्टर्स। इस समय पेज स्टाइल आपका डिफ़ॉल्ट है इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे चूज़ करी हुई है और राइट साइड में आपका जो है जूम स्लाइडर होता है, इसको हम स्टेटस बार बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉल बार है जो कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ की जाएगी और साइड में हमारा साइड बार है। अभी जैसे कि हम MS वर्ड में काम करते आ रहे थे तो हमें वहाँ पे टैब्स, अगर उसकी आदत पड़ गई है तो हम यहाँ पे मेन्यूज को टैब के तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमने वो चीज़ चेंज करनी, मीन्स हम अपनी डॉक्यूमेंट का एक प्रकार से व्यू चेंज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे व्यू मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें यूज़र इंटरफेस, मीन्स हम अपने इंटरफेस को चेंज करने वाले हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। किस प्रकार का चाहते हैं, हमें चाहिए टैब फॉर्मेट में।
ओके किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सभी एप्लीकेशंस के ऊपर या सिर्फ राइटर के ऊपर ही, तो मैंने सिर्फ राइटर के ऊपर ही अप्लाई करना है। ओके, तो अभी आपका ये अप्लाई हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। देखिए टॉप में आपको मेन्यूज देखने को मिलेंगे और यहाँ पे देखिए आप टैब वाले फॉर्मेट से जो है आपका डाटा यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लग जाएगा। जैसे कि होम में आपको यही कुछ बेसिक कमांड्स है जो देखने को मिलती थी, इंसर्ट, लेआउट जो कि पेज लेआउट नाम से वैसे जाना जाता है, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू। तो जैसे आपका MS वर्ड में टैब थे वैसे ही यहाँ पे जो है आपको ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हालांकि जैसे हम यहाँ पे फाइल मेन्यू के ऊपर जब क्लिक करते हैं, जो हमारा ऑफिस बटन होता था वहाँ पे हमें कुछ कमांड्स देखने को मिलती थी, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, क्लोज एटसेट्रा। तो वो सारी कमांड हमें यहाँ पे फाइल मेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर हमने किसी भी प्रकार का नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आ जाते हैं कि हम किस प्रकार का डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। अगर हमें राइटर यानी कि टेक्स्ट फाइल चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर हमें स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल का अल्टरनेट है, प्रेजेंटेशन जो कि पावर पॉइंट का अल्टरनेट है, हमें जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी वो फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ओपन। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर हमने जो फाइल सेव कर दी है किसी भी नाम के साथ, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन कर देंगे तो हमारी वो फाइल जो है ओपन हो जाएगी। अगर हमें टेम्पलेट्स अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर चाहिए तो हमारे पास ये रहा टेम्पलेट्स का ऑप्शन, क्लिक करेंगे इधर मैनेज टेम्पलेट्स, ओके करेंगे और हमारे पास देखिए जैसे MS वर्ड में टेम्पलेट्स होते थे तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टेम्पलेट्स हैं। हम यहाँ से किसी भी टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके अपनी डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। अगर हमने अपनी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हमारे पास ये रहा सेव ऑप्शन। अगर पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल नामों के साथ या अलग अलग लोकेशन के ऊपर हमने सेव करना है तो हम सेव एज कमांड का जो है यूज़ करेंगे। अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट को PDF के तौर पे सेव करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज इस प्रकार के जो है दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। किसी भी प्रकार का प्रिंट से रिलेटेड अगर प्रिंट करने से पहले देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करना है या प्रिंटर की जो सेटिंग्स है उनको चेक करना है तो आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन के ऊपर जा करके जो है उन चीज़ों को देख सकते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़, डिजिटल सिग्नेचर लेकर के आना है या आपने लिब्रे को एग्जिट करना है, मतलब इससे बाहर निकलना है, तो आप यहाँ पे जिस भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका कमांड अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है एडिट। एडिट मेन्यू में हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार में जो कमांड्स देखने को मिलती थी या फिर कुछ कमांड्स जो कि हमारी एडिटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि एडिटिंग ऑप्शन होता है हमारा होम टैब में, तो वहाँ पे हमें फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू ये तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो वो तीन ऑप्शन भी हमें यहाँ पे एडिट मेन्यू में देखने को मिल रहे हैं। अंडू, आपने कोई भी एक्शन यहाँ पे परफॉर्म कर दिया, अब आप उसे रिपीट करना चाहते हैं या रिवर्स करना चाहते हैं, मीन्स रीडू, आप किसी भी एक्शन को यहाँ पे एक बारी परफॉर्म कर चुके हैं, अब आप उस रिवर्स करे हुए एक्शन को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे हर मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं और हर ऑप्शंस को मैं यहाँ पे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको जो मेन्यूज़ और टैब्स में सिमिलैरिटीज़ हैं, मतलब कौन सी चीज़ें आपको आसानी से कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। आपको जो है जो आपका MS वर्ड था और आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है दोनों ही फैमिलियर लगे, मीन्स दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको ना लगे। उसी प्रकार से जो हमारा इंसर्ट है, इंसर्ट से रिलेटेड जितना भी एडिटिंग है, पेज ब्रेक करना है, इमेज इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, शेप इंसर्ट करना है, कमेंट है, फॉर्मूला है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं सभी मेन्यूज़ की जितनी भी कमांड्स हैं उन सभी कमांड्स को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।